जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 11 सितंबर और 10 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स का पोर्टफोलियो, मैं तीनों पोर्टफोलियो आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज निफ्टी 50 जो है लगभग 0.13% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है 27,000 तक की जो रैली है वो शुरू हो चुकी है। अब कई लोग इसमें डाउट क्रिएट करेंगे कि नहीं नहीं 27,000 कहाँ जाने वाला है भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 27,000 तक की रैली शुरू हो चुकी है और अब ये बस शुरुआत है। और अगर आप नज़र बनाएं मिड कैप 50 पे तो वो 0.09% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.08% की बढ़त के साथ, मिड कैप 150 0.04% की बढ़त के साथ, स्मॉल कैप 100 फ्लैट क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.16% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप 250 भी फ्लैट क्लोज हुआ है। तो होपफुली आज उम्मीद है कि पोर्टफोलियो थोड़ा हल्का फुल्का ग्रीन में क्लोज हो सकता है या थोड़ा हल्का फुल्का रेड में भी जा सकता है। इंडेक्स वालों का तो डेफिनेटली ग्रीन में ही जाएगा क्योंकि इंडेक्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक दिन, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था आज और बहुत ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं। अगर बात करें FIDI के बाई सेल के डेटा की, तो कल हमारे FI जो 115 करोड़ की सेलिंग कर गए, जिसके अगेंस्ट 5,000 करोड़ की बाइंग हमारे DII करके चले गए हैं। तो ये तो थी स्थिति FIDI के बाई सेल के डेटा की। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हैं जिसमें म्यूचुअल फ़ंड के बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप ख़रीदना चाहें और समझना चाहें कि म्यूचुअल फ़ंड्स कैसे काम करते हैं तो आप उन बुक्स को ख़रीद सकते हैं। और अगर आपकी म्यूचुअल फ़ंड की बुक्स ख़रीदने की इच्छा नहीं है तो आप फ्लिपकार्ट से कुछ भी ख़रीद सकते हैं मेरे दिए हुए लिंक के द्वारा। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पे व्यू कोड करके कुछ आएगा, वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। जहाँ तक मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो का सवाल है, तो आज मैंने एक ETF ख़रीदा है HDFC कॉल, उसकी एक क्वांटिटी बाय करी है। ओवरऑल आज मुझे 345 रुपये का नुकसान हुआ है। 1,83,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 1,67,000 जो करंट वैल्यू है। फार्मा बीज में आज 20 रुपये का गेन हुआ, IT बीज में 23 रुपये का नुकसान, डिवॉप बीज में 14 रुपये का नोशनल गेन, HDFC कॉल में 4 का नुकसान, शरिया बीज में 6 का नुकसान, LPL 30 ETF में 5 रुपये का गेन, ICICI BT2 में 24 रुपये का गेन, बैंक बीज में 3 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 312 का नुकसान, टॉप 10 एड ETF में 18 रुपये का गेन, रिलायंस में 81 रुपीज़ का गेन हुआ है, निफ्टी क्वालिटी में 14 रुपये का गेन, जीनस पावर 42 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 74 रुपये का नुकसान, इरकॉम में 158 का नुकसान, सेंसेक्स ETF में 10 रुपये का गेन। ओवरऑल अगर आप स्थिति देखें तो पोर्टफोलियो में अभी भी 16,000 का नुकसान है। 9% के नुकसान में अभी भी ये पोर्टफोलियो है। और फार्मा बीज जो है 1.24% का मुनाफा दे रहा है, IT बीज 2.25% का मुनाफा दे रहा है, डिवॉप बीज लगभग 0.25% के नुकसान में, HDFC कॉल ETF 4% के मुनाफे में है, शरिया बीज 1% के मुनाफे में है, LPL 30 ETF चौथाई के परसेंट के नुकसान में, ICICI BT2 1.5% के मुनाफे में, बैंक बीज 0.5% के मुनाफे में, टाटा मोटर्स 3% के नुकसान में, टॉप 10 एड ETF 2.5% के नुकसान में, रिलायंस 1.5% के मुनाफे में चल रहा है, निफ्टी क्वालिटी 3% के मुनाफे में चल रहा है, जीनस पावर 28% का नुकसान, इंडसइंड बैंक 31% का नुकसान, इरकॉन 29% का नुकसान है, सेंसेक्स ETF 4.5% के मुनाफे में चल रहा है। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो की। आइए अब चलते हैं इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हमारे म्यूचुअल फंड ने कल हमें कितना रिटर्न दिया। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे 2700 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, 6,45,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 6,87,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की, 41,552 रुपये का मुनाफा चल रहा है, लगभग 6.5% का, 82,000 की SIP लगी हुई है, 27,000 की कंप्लीट हो चुकी है। पराग पारिक में 30 रुपये का गेन हुआ था कल, लगभग 5.5% के मुनाफे में फंड। निपॉन लार्ज कैप में 426 का गेन हुआ था, लगभग 6.25% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप में 202 रुपये का गेन हुआ था, लगभग 4.5% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप में कल 150 रुपये का गेन हुआ था, 10.5% के मुनाफे में है ये फंड। मोतीलाल मिड कैप में कल 229 रुपये का गेन हुआ था, 8.5% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में कल 206 रुपये का गेन हुआ था, तो 0.8% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में कल 108 रुपये का गेन हुआ था, 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 183 रुपये का गेन हुआ था, लगभग 8.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में कल 164 रुपये का गेन हुआ था, 8% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 74 रुपये का गेन हुआ था, लगभग 6.5% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 62 रुपये का गेन हुआ था, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबैको में कल
129 का गेन हुआ था लगभग 6.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 203 का गेन 6.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में 75 का गेन हुआ था लगभग 12.25% के मुनाफे में। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड में 48 का गेन लगभग 11.5% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड 138 का गेन लगभग 7.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप में 123 का गेन लगभग 6.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में सरप्राइजिंगली 5 का नुकसान हुआ था लेकिन 6.25% के मुनाफे में फंड। SBI स्मॉल कैप में 40 का गेन हुआ था लगभग 6% के मुनाफे में। और JM फ्लेक्सी कैप में कल 136 का मुनाफा है लगभग 4.25% के मुनाफे में ये फ़ंड। तो ये तो थी स्थिति मेरे शेयर्स IndMoney ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और आइए अब बात करते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। तो ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोस्तों कल जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ जाते हैं हम, तो मुझे लगभग 18,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और 24,000 के मुनाफे में आ गया अब ये पोर्टफोलियो। तो एक बार मैं फटाफट फ़िल्टर करके दिखा देता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया डिफेंस वो सबसे ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद PSU ने भी कल अच्छा रिटर्न दिया है। मिड कैप्स थे। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप नज़र बना सकें कि किस पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया, किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। लगभग सभी म्यूचुअल फंड ने टाटा स्मॉल कैप को छोड़ के कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आज जैसा कि आपने देखा कि मार्केट जो है कुछ खास एक्शन हुआ नहीं मार्केट में, बस थोड़ा सा ही गेन सुबह से जिस लेवल पे खुली उसी लेवल पे लगभग बंद हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छे लेवल की शुरुआत है। यहाँ से 27,000 तक की रैली हमें देखने को मिलेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है और मैं अपने पर्सनल लेवल पे ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी ये प्रेडिक्शन है और मुझे ऐसा लगता है कि 27,000 के लेवल तक यहाँ से मार्केट जाएगी और बहुत जल्दी हम ऑल टाइम हाई टच करने वाले हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।